गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं सचिन कुमार साहू आपके सामने अपना एक नया वीडियो लेके आया हूँ। ये उसका नेक्स्ट पार्ट है पंचायती राज का। पंचायती राज का हमने कल बात किया था, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। आज हम बात करते हैं 1935 टू इंडियन गवर्नमेंट एक्ट। ठीक है, स्थानीय स्वशासन जो है कि पूर्णतः राज्य का विषय बन गया था। स्थानीय स्वशासन, ठीक है, स्थानीय स्वशासन जो है कि राज्य का एक विषय बन गया था, जिससे जो है कि कैसे गांव का विकास हो सके। इसमें है गांधी जी ने कहा था, मतलब कि गांधी जी ने ग्राम स्वराज पर, ठीक है, किस पे बल दिया था? ग्राम स्वराज पर। इसके लिए केंद्र में जो है कि पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास जो है कि एक मंत्रालय जो है कि स्टार्ट किया गया था। उसके मंत्री थे एस.के. डे, ठीक है, एस.के. डे इसके मंत्री थे। तथा गांधी जी ने कहा था कि फ्यूचर ऑफ इंडिया लिव्स इन विलेज, मतलब कि जो भारत का जो मतलब कि फ्यूचर है वो कहाँ रहता है? गांव में रहता है। ये लिखा हुआ है, फ्यूचर ऑफ इंडिया लिव्स इन विलेज। ठीक है, फिर 1952 में 2 अक्टूबर 1952 द बर्थ ऑफ महात्मा गांधी, CDP वाज स्टार्टेड। ये हम पहले ही बात कर चुके थे इससे नेक्स्ट वीडियो में। CDP कब स्टार्ट हुआ था? 1952 में 2 अक्टूबर। ठीक है, स्टार्टेड बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये हमने उस वीडियो में नहीं बताया था किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। द CDP स्टार्टेड बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू, द बर्थ ऑफ महात्मा गांधी 2 अक्टूबर 1952 में। ठीक है, CDP के फेल हो जाने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? ये प्रधानमंत्री थे। ठीक है, फिर जो है कि CDP के फेल हो जाने के बाद जो है CDP का नाम चेंज करके NES नेशनल एक्सटेंशन सर्विस जो है कि 2 अक्टूबर 1953 में ये स्टार्ट किया गया। किसके फेल हो जाने पे? CDP सामुदायिक विकास केंद्र, जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था, इसके फेल हो जाने के बाद जो है नेशनल एक्सटेंशन सर्विस जो है कि दिया गया था। फिर जो है इसमें जो है किस पर जोर दिया गया था? ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो आर्थिक विकास, ठीक है, आर्थिक विकास पे, सामाजिक पुनरुद्धार पे बल दिया गया था। तथा जनता को अधिकार नहीं देने के कारण जो है कि यह भी फेल हो गया था। इसमें क्या था? जो जनता के जो राइट्स थे, वो राइट्स जो है या वो अधिकार जो है कि जनता को क्या है नहीं मिल पाए, तो इस वजह से ये भी क्या हुआ, NES क्या हुआ कि ये भी बंद हो गया। ठीक है, फिर बात करते हैं कि स्थानीय शासन से संबंधित जो कमेटियाँ कौन कौन सी थीं। अभी तो बहुत सारी कमेटियाँ हैं, लेकिन यहाँ फिलहाल हम इस वीडियो में 2 कमेटियों के बारे में बात करेंगे। पहला है बलवंत राय मेहता कमेटी, सेकंड है अशोक मेहता कमेटी। ठीक है, बलवंत राय मेहता ने 1957 में एक रिपोर्ट तैयार करी, जिसमें इन्होंने कहा, इन्होंने 3 लेवल पे, ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती राज का जो विकास किसने किया था? अगर एग्जाम में आ जाए, हु वॉज द डेवलप्ड बाई, या अगर ऐसे पूछ ले कि बलवंत राय मेहता कमेटी जो है कि इन्होंने कितनी जो है कि स्तरों पर जो है कि कमेटी गठित करी थी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है 3 लेवल या त्रिस्तरीय पंचायती राज जो होता है ना, बलवंत राय मेहता के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1957 में। और कौन कौन से थे त्रिस्तर में? त्रिस्तर में था, पहला था डिस्ट्रिक्ट लेवल में। डिस्ट्रिक्ट लेवल में कौन कार्य करता है? जिला परिषद कार्य करता है। फिर है खंड लेवल पे, ठीक है, फिर पंचायत समिति है। ग्राम लेवल पर ग्राम पंचायत है। ठीक है, जो भी ग्राम पंचायत के चुनाव हुए थे। फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये बलवंत राय मेहता ने 12 जनवरी 1958 में एक मतलब कि सिफारिश की, किसकी सिफारिश की? NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, जिसको राष्ट्रीय विकास परिषद कहते हैं। इन्होंने जो है कि BR मेहता ने 12 जनवरी 1958 में जो है कि सिफारिश की। सिफारिश करने के बाद यह सिफारिश जो है कि एक्सेप्ट कर ली गई, और पंचायती राज व्यवस्था का जो वास्तुकार, पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या फिर शिल्पकार जो है कि इनको कहा गया था। ठीक है, 2 अक्टूबर 1952 में 2 अक्टूबर 1959 में नेहरू जी ने, कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे, इन्होंने राजस्थान नागौर डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले जो है कि पंचायती राज की स्थापना करी थी। अगर पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे पहला पंचायती राज जो है कि व्यवस्था जो है कहाँ पे स्टार्ट किया गया था? नागौर जिला राजस्थान में स्टार्ट किया गया था 2 अक्टूबर 1959 में। ठीक है,
फिर 1959 में जो है कि आंध्र प्रदेश में स्टार्ट किया गया था। पहला जो है कि राजस्थान में स्टार्ट किया गया था, दूसरा जो है कि 1959 में स्टार्ट किया गया था। फिर 1961 में असम है, कर्नाटक है, तमिलनाडु में स्टार्ट किया गया था। फिर 1961 में, ये भी याद करने लायक है, 1961 में जो है कि क्षेत्रीय समिति एवं जिला परिषद अधिनियम, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एक्ट, जो है कि पास हुआ था। ये पास हुआ था 1961 में। फिर 1962 में जो है कि महाराष्ट्र में स्टार्ट हुआ था। इस वजह से जो है कि जब यहाँ पे प्रधानमंत्री ने देखा कि ये सारा चीज़ें बहुत ही बढ़िया हो रही है, मतलब कि एक राज्य स्तर तो इसके कार्य मतलब कि अधीन तो है ही है, राज्य स्तर तो कार्य कर ही रहा है, लेकिन इसमें जिला स्तर है, फिर खंड स्तर है, फिर ग्राम स्तर है, तीनों इसको मिल के जब कार्य कर रहे हैं तो ये क्या हुआ कि इस रिपोर्ट को क्या कर दिया गया, पास कर दिया गया, ठीक है। इस रिपोर्ट को रिजेक्ट नहीं किया गया। फिर 1977 में अशोक मेहता कमेटी, इन्होंने क्या किया कि एक और कमेटी गठित की, किसके समक्ष, जो है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के समक्ष, जो है कि इन्होंने अशोक मेहता कमेटी 1977 में मतलब कि इन्होंने सोचा इसके बारे में कि इसको हम और अच्छी तरीके से कार्य करें, तो इन्होंने 1978 में जो है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक रिपोर्ट दी। उसमें 13 सदस्य थे, जिसको 2 टियर पंचायती राज कहते हैं, या द्विस्तरीय पंचायती राज जो है कि स्टार्ट किया गया था, ठीक है। लेकिन ये रिपोर्ट क्या हुई, ये रिजेक्ट हो गई थी। क्यों रिजेक्ट हो गई थी? इसमें क्या था, केवल जिला पंचायत था तथा मंडल पंचायत था, जिसमें मंडल पंचायत में 10 से 15 विलेज थे, तो वो प्रत्यक्ष रूप से कार्य करते थे, और ये जिला पंचायत जो है कि अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करते थे। इस वजह से ये जो है कि प्रोग्राम सारे बंद हो गए थे, ठीक है। या फिर कहें कि ये जो रिपोर्ट है पूरी रिजेक्ट कर दी गई थी, ठीक है। ये हमारा था आज का सेशन, बलवंत राय मेहता कमेटी और 1935 तो इंडियन एक्ट, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें 12 जनवरी 1958 में, तो 12 जनवरी में जो है नेशनल यूथ डे जो है कि स्वामी विवेकानंद की उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद का जब जन्म हुआ था तब जो है कि राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और भी जो कमेटियाँ हैं, इसकी बहुत सारी हैं, थुंगाराव कमेटी है और सारी कई कमेटियाँ हैं, उन सभी कमेटी के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन अगर हम एग्ज़ाम के पर्पज़ से देखें तो हम केवल 2 ही कमेटियाँ, हमेशा आप लोगों ने भी सुना होगा, बलवंत राय मेहता कमेटी और अशोक मेहता कमेटी। लेकिन हम इसमें सारी कमेटियों के बारे में बात करेंगे, पूरा इसका 2-3 पार्ट में बनाएंगे इस वीडियो को, बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद, गुड नाइट।